Hey yo guys, Thunderbirds हैं। So guys, आज हम चेकआउट करने वाले हैं, आप लोगों को पता ही है, आज हम बनने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। और मैंने काफ़ी मॉड्स एड-ऑन्स जैसे शोकेस किए हैं अपने पास्ट में। मैंने और भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा सबसे ज़्यादा व्यूड जो वीडियो है, यानी आयरन मैन, बिकमिंग आयरन मैन HD समथिंग HD स्किन्स या आर्मर जो भी था। तो या ये ज़रा सा अलग होने वाला है और थोड़ा और बेहतर होने वाला है मुझे लगता है। और मैंने कुछ चीज़ों पे और भी काम किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने मैक एंड जेटपैक एक वर्ल्ड बनाया है, क्योंकि मेरे पास एक और एड ऑन शोकेस करने के लिए हैं, मैक्स एंड जेटपैक्स, जो कि मैं जल्दी ही शोकेस करने वाला हूँ। और स्लाइम्स एड ऑन, और या सम मोर थिंग्स कम इन योर वे। और मैंने एक सैंडबॉक्स मैप भी डाउनलोड करके रखा है गाइस, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि देखा जाए सैंडबॉक्स क्रिएटिविटी। सो आई कुड डू इट लाइक सॉर्ट ऑफ, पता नहीं अभी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सैंडबॉक्स मैप की एक सीरीज़ बनाऊँगा और हर एपिसोड में कुछ अलग करूँगा मैं। सो गाइस, फर्दर ऑन मैक्स एंड जेटपैक्स मैं अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर इस एड ऑन के मतलब ठीक है, चलो कुछ चीज़ें गिव अवे कर दी जाए। इसमें एक जेट पैक है और 2 तरह के मैक हैं। और मैं जल्दी ही, मैं जो ऐप यूज़ करता हूँ इन एड ऑन्स वगैरह के लिए, इसका नाम मैं रिवील नहीं करने वाला। मैंने प्लान किया था कि करूँगा, लेकिन मैं एक हिंट देने वाला हूँ बस। और वो एक स्पेशल वीडियो होगी विच विल बी डेडिकेटेड टू थर्ड डॉस, क्योंकि उसने ही मुझे आस्क किया था कि ये एड-ऑन्स का ऐप मैं जो यूज़ करता हूँ क्या है, मतलब कौन सा ऐप है बेसिकली। सो या सबसे पहले मुझे नेदरराइट आर्मर चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा डाइसी होता है सिचुएशन कभी बार इसके साथ। और थिंग और सच बताऊँ तो मैंने टेस्टिंग बिल्कुल नहीं की। मैं बस फॉर्म पे जाके थोड़ा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पूरा पढ़ने का मन नहीं किया। सो या बेसिकली नो टेस्टिंग वाज डन, नो रिसर्च वाज डन। पर थैंकफुली तो स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छा गाना बजा, और या काफ़ी अच्छा था ये गाना। बस
सो गाइस, कस्टम मेन्यू या मेन्यू एक्जैक्टली नहीं है, लेकिन हाँ ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज लिखा सा हुआ है और कस्टम साउंड वगैरह भी थे कुछ, तो या और इसमें एक और चीज़ ऐड हुई है, एक्चुअली दो। पॉज स्क्रीन थर्ड पार्टी कंसोल डिस्कनेक्ट, मुझे नहीं पता ये पहले था कि नहीं, लेकिन गाइड इन सेटिंग भी है इसमें। सो या दैट्स ग्रेट। आज के क्रेडिट जाते हैं @कीयर्ड को। कीयर्ड @कीयर्ड उसका ट्विटर है। और गाइड इन सेटिंग लिखा हुआ है, उस बटन का काम कुछ नहीं है वैसे तो, और मुझे लगता है शायद गाइड इन सेटिंग का मतलब सेटिंग्स में ही गाइड होगा कुछ। लेट्स सी। और मैंने इस पर कुछ वीडियो वगैरह भी अच्छे से देखा नहीं, तो या मुझे बस इतना पता है कि थोड़ा बहुत कुछ करना है मुझे। सो गाइस कनेक्टिविटी इश्यूज थे ज़रा से, तो या आई एम बैक। @कीयर्ड इसका ट्विटर है, यूट्यूब कीयर्ड, डिस्कॉर्ड कीयर्ड #5700 एंड या। तो ये मेकपेडल पे कॉन्टैक्ट अपलोड करता है अपने एड-ऑन्स। /फंक्शन एक्टिव सबसे पहले करना है मुझे शायद। ओके, तो एड ऑन क्रिएटर्स के लिए इसमें कुछ टिप्स वगैरह भी हैं। और इस बंदे की इंग्लिश कुछ जगहों पे ज़रा सी ऑफ है, लेकिन समझ आ रहा है मुझे। अगर आपको समझ ना आए तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। So how does it works? Number 2, ये जो म्यूज़िक है बार बार चलता रहेगा और कभी कभार डिस्ट्रैक्शन होगा, तो या सो थैंक यू। सो हाउ डज इट वर्क्स नंबर 2 में इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है। नंबर 1 में एयर ट्रैवल स्पेल के बारे में।
सो गाइस दैट वाज प्रीटी मच इट। ये क्या मतलब किसके बारे में मतलब हाँ बेसिकली उसने क्या क्या यूज़ किया है, उसने कैसे करके चीज़ों को बनाया है और वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने बस छोटी मोटी डिटेल्स ही पढ़ी थी और वो भी बहुत पहले जब मैंने डाउनलोड किया था। एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले मैंने डाउनलोड किया था एंड आई डोंट नो शायद से 3 महीने से हो सकते हैं। तो मैंने जब अपनी सीरीज़ चालू की थी, यानी सबसे पहले जब मैंने अपने मार्वल हीरोज़ बनने वाली सीरीज़ चालू की थी जैसे आयरन मैन वगैरह वगैरह, तो उस टाइम पे मैंने डाउनलोड किया था और उस टाइम के बाद मैंने सोचा था मैं शोकेस करूँगा, लेकिन हाँ वो ऑर्डर टूट गया आखिरकार। सो या मैं सर्वाइवल में जाने वाला हूँ और प्रोबेबली 1-2 बनने भी वाला हूँ। 3, 2, 1 लेट्स गो। एक सेकेंड खाना, मेरे पास हेल्थ नहीं है यार सीरियसली। कौन आ गया? स्पेल्स तो लेने दे भाई पहले। मुझे फिर से गेम मोड सी में जाना पड़ेगा 1-2 चीज़ें करने के लिए। मैं इंस्टेंट हेल्थ के पोशन रखने वाला हूँ जस्ट इन केस, और खाना भी लिया जाए। तो और इसमें कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं जो कि हम चेकआउट करने वाले हैं जस्ट अबाउट नाउ। तो एक इंस्टेंट हीलिंग, इंस्टेंट हेल्थ 2 का पोशन पी लिया जाए। ओके वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो सब कुछ फिट नहीं आएंगी, तो मैं मोस्टली सारा सामान ऊपर ही रखने वाला हूँ। तो लेट्स सी। फर्स्ट ये 3 है हमारे पास और बहुत लिमिटेड रिसर्च की थी मैंने, तो मुझे इतना पता है क्लोक ऑफ लेविटेशन एंड आई ऑफ आगामोटो बस शो के लिए, और क्या मतलब एग्जैक्टली इसका काम कुछ है नहीं वैसे तो। और एक बार आप लोग इसे पहन ले तो सर्वाइवल में गुड लक टेकिंग इट ऑफ, क्योंकि सर्वाइवल में आप लोग इसको नहीं निकाल सकते अगर चीट्स ऑन नहीं हुए तो। और सर्वाइवल में ये आर्मर वगैरह मुझे नहीं लगता क्राफ्ट किया जा सकता है। वैसे एमरल्ड, हाँ वैसे कुछ चीज़ें भी रिप्लेस होती है तो सपोज सर्वाइवल में ऑब्टेन किया जा सकता है ये सब। पर विथ चीट्स ऑफ, अगर आपने एक बार ये केप पहन लिया तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये छोटी शैडो का मतलब है मैंने केप पहन लिया। एंड नाउ स्नीकिंग स्लैश क्राउचिंग कुछ नहीं होता, जंपिंग पे भी कुछ नहीं होता, ये हमेशा आपके साथ लगा रहेगा। और या आप लोगों को चीज समझने पड़ेंगे और स्लैश किल करना पड़ेगा इसको। स्लैश किल टाइप इज इक्वल टू या। नेक्स्ट है एशियंट 1-3 का पंच। तो ये बेसिकली एक ट्राइडेंट है जो रिप्लेस किया गया है। और या so this is a basic trident with riptide enchantment। और ये जो रेन वगैरह हो रही है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, दिस इज़ अ बैड सिग्नल। और क्या मतलब कुछ बैड होने वाला है उसका सिग्नल है जब मैं पकड़ता हूँ और जब मैं हटाता हूँ। सो या इट्स अ बिग
trident and nothing else, and it's pretty cool. और इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है। और एंशिएंट वन पंच, ये लिटरली वन पंच। सो मैंने स्प्लिट कंट्रोल से चेंज कर डाला है क्योंकि कुछ मुश्किलें अभी भी मुझे आ रही थी। तो या नाउ इट्स टाइम टू फाइट द विदर। और गाइस ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि ये एक विदर है जो कि ब्लास्ट होने वाला है। ओके तो मेरे चेस्ट से जाने वाले हैं और I have to rearrange everything. What can I do? नहीं, अरे भाई मीली अटैक चाहिए था। okay. मुझे एक मीली अटैक चाहिए था क्योंकि मीली अटैक के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। So guys, we're back with the wither and with the holy punch. जैसे ही एक्सप्लोर करेगा वैसे ही या तो इसके साथ बस एक हिट है एंड द विदर सफली डेड। और विदर के सपोज 500 हेल्थ होती है मोस्ट। सो या विल जस्ट डाई। सो मुझे लगता है इसका शायद से डैमेज होगा 1000 प्लस या कुछ। 500 प्लस तो हो गई, लेकिन सपोज एंडर ड्रैगन को भी बीट किया जा सकता है इससे। और हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ है एयर ट्रैवल स्पेल। सो बेसिकली एयर ट्रैवल स्पेल कभी कभार आपको फेल कर सकता है पर इट्स क्वाइट यूजफुल। तो गाइस मान लीजिए आप लोग एक मल्टीप्लेयर सर्वर खेल रहे हैं और आपने सोचा ये एड ऑन चेकआउट किया जाए। तो या मेरी तरह ही। और लेट्स जस्ट गो एक अनफॉर्चुनेटली इसमें स्पीड रिलेटेड कुछ नहीं है और केप और जो आई ऑफ मोटो है उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली अभी कुछ कर नहीं है। सो या लेकिन नॉर्मल आई ऑफ मोटो जो है वो टाइम को रिवर्स कर सकता है। एग्जैक्टली रिवर्स नहीं, लेकिन हाँ चेंज कर सकता है। जैसा कि देख पा रहे हैं टाइम होता है और आसपास के मॉल स्लो हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं घोड़े बहुत ही ज़्यादा स्लोली मूव कर रहे हैं। और अभी हाँ सो ये आसपास के एंटिटीज़ को स्लो करता है और टाइम फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है। और एयर ट्रैवल स्पेल, मान लीजिए कि आप लोग ऐसे मल्टीप्लेयर सर्वर खेल रहे थे, आपने कुछ घर वर बनाया होगा वहाँ पे और आपका कोई दोस्त आता है आपके साथ बातें करता है, फिर आपको ट्रोल करने के लिए टीपी कहीं मतलब 200 या 100 ब्लॉक है टेलीपोर्ट कर डालता है। तो आप लोगों के पास ये एड ऑन था मान लीजिए। तो आप लोगों को बस ये चीज़ पकड़नी है और आप लोगों को नीचे गिरना है। सो बेसिकली आप लोग नीचे गिरेंगे लेकिन स्लो फॉलिंग के साथ, तो आप लोगों को डैमेज कुछ नहीं होगा। हम एक्चुअली गोना गो इनटू सर्वाइवल मोड ताकि आप लोगों को ना लगे कि मैं कुछ चीटिंग वगैरह कर रहा हूँ। और बात ऐसी है कि इस फॉलिंग के टाइम पे
जब हम नीचे इम्पैक्ट मतलब नीचे जब हम हिट करते हैं तभी हमें कुछ डैमेज होता नहीं। ये मुझे प्रूव करना है क्योंकि हो सकता है किसी को लगता हो कि मैं गेम मोड क्रिएटिव में हूँ इसलिए कुछ हो नहीं है। तो या जस्ट, और अगर आप लोग जंप करेंगे तो आप लोग ऊपर जा सकते हैं बेसिकली। और ये जो है ये सॉलिड एंटिटी भी है काइंड ऑफ, जिसके ऊपर आप लोग चल वल सकते हैं। सो या, और आप लोग काइंड ऑफ एयर वॉक कर सकते हैं। और मैं इतने हाइट से जब गिर रहा था तब ये एंटिटी मेरे लिटरली नीचे आ गया, इसलिए मुझे डैमेज मिला, लेकिन अदरवाइज नहीं मिलता। या स्लो फेसफुल। ओके, मुझे बस टेस्ट आउट करना था कि एयर ट्रैवल स्पेल का डैमेज कितना है। और आप लोग काइंड ऑफ वॉक कर सकते हैं एयर में, लेकिन कभी कभार ज़रा सा बिची सा भी हो जाता है सिचुएशन। तो या जस्ट बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस एंड यू कैन सॉर्ट ऑफ वॉक ऑन वाटर टू, सॉर्ट ऑफ या लेट्स जस्ट गो। और एक और चीज़ है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हो सकता है ये जो एयर ट्रैवल स्पेल था, मुझे क्या लग रहा था चलो मान लेते हैं कुछ ऐसा होगा, कुछ वाइट निकलेगा और हमें कुछ जंप बूस्ट वगैरह शायद मिल जाए, पर वैसा नहीं है। हम लोग एक्चुअल में हवा में जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जो भी हैं। नहीं। So yeah, I'm kinda walking on water, not totally sinking. Yeah, let me just put the show. एक सेकेंड। ओके, मुझे लग रहा था कि मैं शायद ऐसे ही वाटर पे वॉक कर पाऊँ, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। ये स्पेस कभी कभार चलाने में ज़रा सा मुश्किल होते हैं, कभी कभार कुछ मुश्किल आप लोगों को दे ही सकते हैं, लेकिन डोंट गेट डिसपॉइंटेड, ज़्यादातर ये काम करते हैं। सो लेट्स ट्राई इट। मैं जस्ट आगे जाने वाला हूँ एंड आई एम सॉर्ट ऑफ फॉलिंग, बट थोड़ा मुश्किल रहता है ये करना, लेकिन अभी मैं वाटर पे वॉक कर रहा हूँ विद अ फ्यू स्प्लैशेस, पर इट्स प्रिटी इफेक्टिव। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो हाँ, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, और मॉब्स को इवेड करने में काफ़ी ज़्यादा। आप लोग लिटरली हवा में अगर चल रहे होंगे तो आप लोग आराम से मॉब्स को इवेड कर सकते हैं। और मैं जल्दी से अभी क्रिएटिव में जाने वाला हूँ क्योंकि एक दो चीज़ें और लेनी है मुझे। और क्या इस वजह से आपने ये चीज़ तो सुनी ही होगी, नेटफ्लिक्स एंड चिल। और जनरली मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ नहीं, लेकिन कभी कभार हम लोग एक दो बार काइंड ऑफ एसी चला लेते हैं और उस टाइम पे मैं नेटफ्लिक्स देख रहा होता हूँ, तो लिटरल नेटफ्लिक्स एंड चिल हो ही जाता है मेरा। तो या जस्ट बोलना था कि लिटरल नेटफ्लिक्स एंड चिल भी होता है। फिर नेक्स्ट है शील्ड स्पेल। ये बेसिकली आपके आसपास के सारे एंटिटीज़ को स्टॉप करता है। तो या अभी ये एक तो फॉनिक्स भी हैं इन शील्ड स्पेल्स के, और ये तीन शील्ड हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, बट व्हाट दे आर इज अ शील्ड जो आपको प्रोटेक्ट करेगी by disabling the movement of entities. शीप ग्रास खा सकते हैं। हेलो,
मुझे लगता है मैंने मेरे जो शील्ड स्पेल्स हैं उन्होंने शायद से उसको पुश ऑफ कर डाला होगा, इसीलिए ये गिरा। नहीं तो जैसा कि आप देख सकते हैं जनरली वो शीप मूव कर रही है, और ये पकड़ा तो शीपी यू स्ट्रगल कर रही है बेचारी। वो शीप चल सकती थी जनरली, लेकिन अभी वो कुछ नहीं करेगी। वो शीप आपके तरफ देख सकते अपनी, वो अपनी नेक यानी मुंडी हिला सकते हैं और ग्रास खा सकते हैं, पर बाकी वो लोग चल फिर नहीं सकते। एंड दैट अप्लाइज टू एवरी अदर मॉब, या टू द हॉस्टल और हॉस्टल मॉब। लीजिए थे आपके प्यारे से विलेज में, मान लीजिए कभी रेड हुई। अब बात ऐसी थी कि आपने शायद से किसी विलेजर टावर को रेड किया होगा, और या फिर चलो मान लेते हैं वहाँ के बॉस को आपने मार डाला और आपने रियलाइज़ नहीं किया कि आपको बैड ओमेन इफेक्ट मिला है। आप भूल गए बैड ओमेन के बारे में, फिर अपने विलेज लौटे और रेड ट्रिगर हो गई। सो या तभी अगर आप लोग ये स्पेल यूज़ करते हैं, सो दिस वुड बी टोटली हेल्पफुल। बात बस ऐसी है कि इसको आप लोग अपने ऑफ हैंड में नहीं रख सकते, अपने होली पंच या फिर शील्ड स्पेल को ऑफ हैंड में नहीं रख सकते। तो आप लोग और एंटिटीज़ को फ्रीज करते हैं और उनके पीछे जाते हैं, तब आप लोग उन लोगों पे हिट्स ले सकते हैं। और रेवेजर को कोई मान लीजिए कोई रेवेजर आपको चेक है और उस पर विंडिकेटर या कुछ बैठे हैं, तो आप लोगों को बस यही करना है, बस स्पेल निकालिए एंड या ही विल स्टॉप। आप लोग उसके पीछे जाइए और ये हटा के एकदम से स्विच कर लीजिए एंड जस्ट या स्मैक। नेक्स्ट वाले जो है वो काफ़ी कूल हैं और मुझे लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज के यानी जो सबसे बेसिक स्पेल जो होता है, यानी जो सबसे पहले सिखाया गया हो, काइंड ऑफ दैट। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी देखी होगी तो, कि सबसे बेसिक स्पेल जो रहता है वो पोर्टल्स रहते हैं, जो उसे बोलते हैं ना एंशिएंट वन, कि वो पोर्टल वगैरह बनाओ और वो स्टार्टिंग में स्पार्क से आते हैं। सो या यहाँ पोर्टल्स भी हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं, इतने बुरे भी नहीं होते। और मैं टाइम डे में चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि रात होते बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हज़ारों मॉब्स स्पॉन होने लगते हैं स्टार्ट। तो वहाँ मैंने पोर्टल डाला और तो आई डोंट नो बट लेट्स ट्राई इट आउट। और ये मॉब्स मुझे नहीं लगता पास कर सकते इन पोर्टल्स के थ्रू, आई एम प्रीटी श्योर बस आप लोग पास कर सकते। ओके या तो मैं अटेम्प्ट कर रहा था कि डेस्टिनेशन पोर्टल से स्टार्ट पोर्टल पे जाऊं, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। सो आप लोगों को बेसिकली लाइन अप करना होगा एंड जस्ट हेलो, will you let me run through you? So basically उस पोर्टल थिंगी से रन थ्रू करना है, और क्या उस पोर्टल एंटिटी के, और आप लोग उसके रन थ्रू करेंगे तो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। और यहाँ चैट में एक मैसेज भी आया था, यू हैव बीन टेलीपोर्टेड टू पोर्टल डेस्टिनेशन। सो या दैट्स प्रीटी कूल इफ यू आस्क मी। और ये जो केप है, इसको आप लोगों को स्लैश किल करना होगा निकालने के लिए, और कोई भी पॉसिबल वे नहीं है, गेम मोड सी में भी नहीं है। तो या
तो पहले मुझे लगा था कि ये केप मुझे पहनना पड़ेगा, लेकिन वैसा नहीं है। मुझे इसको स्पॉन करना होगा बेसिकली। एंड लेट्स चेक इट आउट। हेलो हेलो। Okay, I'm not wearing a cape and that's just about it. तो मैं आप लोगों को सारे पर्सपेक्टिव्स में दिखाने वाला हूँ। पहले थर्ड पर्सन बैक, फिर थर्ड पर्सन फ्रंट, यानी वाइफ, आगामोटो और केप दोनों। तो या दिस इज द केप, ये है द केप। और मेरी ओरिजिनल स्किन फॉर सम रीज़न मैं इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था, यानी मेरी जो ओजी स्किन थी जो मैंने सोचा था रखूँगा, लेकिन जो भी है। तो या दिस इज जस्ट अ केप। और शील्ड स्पेल से मैं सारे एंटिटीज़ को डिसेबल कर डालता हूँ, और जहाँ भी आप लोग देंगे शील्ड्स उस तरफ जाएंगे। और ये जो शील्ड्स है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं। और एक्चुअली देखने में ऐसा लगता है वो जो है ना डॉक्टर स्ट्रेंज का वो जो सर्कल सा रहता है, मतलब जैसा सर्कल सा आता है उसके हाथ पे, उसी के जैसे लग रहे हैं। और कहिए तो या और आई ऑफ आगामोटो स्लो करता है एंटिटीज, टोटली स्टॉप नहीं करता। वो लोग तो भी इधर उधर चल फिर सकते हैं, लेकिन स्लो करते हैं। हाँ, अभी थोड़े से करते हैं शील्ड्स पर। और वो वाइट सी जो चीज़ें हैं वो काइंड ऑफ आपका एयर ट्रैवल स्पेल है, रिलेटेड है। और क्या, तो यार द शील्ड जस्ट अगर आपने हटा दिया आपके इन्वेंटरी मेन हैंड से, अगर आपने शील्ड्स के स्पेल को हटा दिया तो दे विल स्कैटर। और ये होली पंच बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। सो यू कैन वन हिट एनीथिंग, लिटरली वन हिट एनीथिंग। और एक और एडवांटेज इसका जो है, ये ट्राइडेंट है और एक रिप्टाइड ट्राइडेंट है। Okay, I didn't expect that. I seriously didn't expect that. तो ये एलाइट्रा के साथ जब अप्लाई करे होंगे ऐसे ही होगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एंशिएंट वन का जो हाथ है वो पकड़ूंगा और आराम से ऊपर जाने की जगह मैं अपने लेविटेशन वाले केप को मारा दूंगा। सो गाइस, दैट्स अ वे टू किल योर लेविटेशन केप। फाइनली फाउंड इट। सो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव जो कि है थर्ड पर्सन फ्रंट। सो आई ऑफ आगामोटो मतलब बहुत ज़्यादा दिखती नहीं, बट या काइंड ऑफ। एंड आई जस्ट लॉस्ट माय केप एंड आई डिडंट इवन रियलाइज दैट। दैट्स जस्ट ग्रेट। ओके, सो नाउ दैट आई हैव द केप ऑन, आप लोग देख पा रहे होंगे पार्शियली काइंड ऑफ। या वीडियो के दौरान जूम इन नहीं किया जा सकता, सो दैट्स या मैं सोच रहा हूँ मैं स्क्रीनशॉट लेके देख सकता हूँ कभी, बट फॉर नाउ दिस वाज द डॉक्टर स्ट्रेंज एड ऑन। और स्टीव स्किन के साथ ये कुछ ज़्यादा अजीब लग रहे हैं। सो गाइस, ये था डॉक्टर स्ट्रेंज एड ऑन, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा खासा होगा। मुझे लगा था बाकी एड ऑन्स की तरह ही काइंड ऑफ लेम होगा। बाकी एड ऑन्स अच्छे थे लेकिन इतने भी ज़्यादा ओपी नहीं थे। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ओपी था उन सब में से। तो या और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि
इसमें और कुछ अपडेट्स आएंगे, रिसेंट अपडेट या फिर हाँ लेटेस्ट अपडेट जो है, लेटेस्ट भी नहीं है बस। सो गाइस पहले जब ये बना था एड ऑन, उसके बाद बस एक ही अपडेट आया, और वो जो नया अपडेट आया है मुझे नहीं पता वो कब आया था, लेकिन हाँ वो मतलब बेसिकली लो एंड डिवाइसेस के लिए कंपैटिबिलिटी रिलेटेड है। सो दैट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन अपडेट बट या समथिंग। और मे बी मैं कभी इन पोर्टल्स के साथ एक चीज़ ट्राई कर सकता हूँ। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि कैसल ऑफ वाइट रॉक या ऐसा कोई तो कैसल लूँगा और उसके एंट्रेंस पे अलग अलग डिस्पेंसर्स लगा दूँगा, जिनके साथ एक रेडस्टोन साइकिल बना होगा। उन दोनों के साथ दो भी नहीं, यप फाइनली सिक्स डिस्पेंसर्स और एक रेडस्टोन क्लॉक, रेडस्टोन क्लॉक जो 6 के 6 डिस्पेंसर्स के साथ लगा होगा, और वो सारे 6 के 6 जो होंगे डिस्पेंसर्स उनमें अलग अलग मॉब्स होंगे, और मैं वहाँ पे पोर्टल्स लगा सकता हूँ और आसपास मिनी गन्स वगैरह लगा दूँगा, एंड दैट कुड बी समथिंग या बेसिकली फोर्ट्रेस डिफेंस टाइप कुछ मैं सोच रहा था क्रिएट करने का। सो या दैट विल बी फॉर another video. So guys, that is gonna be it for today's video. और credits to Cleared, मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी बोला था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने कौन सा पार्ट स्किप किया है। हो सकता है कि मैं जब बोल रहा था उन्होंने गलती से स्किप कर डाला हो, या फिर उनको मन नहीं किया होगा स्टार्टिंग की बकवास सुनने का। और आई डोंट माइंड एक्चुअली, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया हो इस वीडियो को देखकर। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलिएगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को दूसरों के साथ। और गाइस हमारे जो आर्टिलरीज हैं यानी द बिग गन्स, देखिए गाइस बिग गन्स एड ऑन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को समझा होगा। सच बताओ तो स्टार्टिंग का जो स्क्रीन है या जो भी है स्टार्टिंग में दिखता है, दैट्स या नो आई कांट हेल्प इट, बट जो भी है बिग गन्स यानी आर्टिलरीज हैं, और आप लोग उस चीज़ को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और वो आर्टिलरीज काफ़ी ओवर पावर्ड है, और मैं सोच रहा हूँ कि फ्लाइम्स प्लस एड ऑन का जो बॉस है उसके खिलाफ मैं क्ले आर्मी को और हमारे आर्टिलरीज को यूज़ कर सकता हूँ उसके खिलाफ। तो या सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, पीस आउट।